हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स, वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स। इस सप्ताह का साप्ताहिक करंट अफेयर्स हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में आपको प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वन लाइनर्स मिलेगा। एक पंक्ति में प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, शुरू करते हैं इस सप्ताह का करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार कितने वनडे मैच जीतकर अपने ही देश की पुरुष टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अभी लगातार हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 22 वनडे मैच जीते और किनका रिकॉर्ड तोड़ा? ऑस्ट्रेलिया की पुरुष जो वनडे टीम थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस देश की विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत दौरे पर आई है? तो किस देश की? रूस की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? शशि कला का। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ एसएमएस बैंक किसे चुना गया है? एचडीएफसी बैंक को, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक को, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। किस भारतीय राज्य को एआईआईबी एवं विश्व बैंक ने $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो पंजाब राज्य को। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी को ये राशि आवंटित की गई है, उन्हें मंजूर की गई है $300 मिलियन। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो संजय चक्रवर्ती का। किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किसने किया? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यह रिपोर्ट जारी की है। किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका जारी किया है? तो वह देश कौन सा है? रूस। और इसने जो टीका जारी किया है उसका नाम क्या रखा है? नाम रखा है कार्निवैक कॉव। नाम क्या रखा गया है? कार्निवैक कॉव। कैक्टस और सिस्को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किए गए 2 सॉफ्टवेयर हैं जो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं सौर मिशन से। बात की जाए 2 सॉफ्टवेयर कौन कौन से? कैक्टस और सिस्को। कैक्टस मतलब कंप्यूटर एडेड सीएमई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा कौन सा है? सिस्को, यानी कि सीएमई आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना। साथियों, मेरे इस समय कोरोना महामारी चल रही है, जिसने कि वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। पिछले 2 साल से ये महामारी चल रही है, मतलब पिछले साल से, 2020 से स्टार्ट हुई थी इंडिया में। 2021 भी चल रहा है। 2021 में अप्रैल निकल चुका है, अब तक ये महामारी चल रही है। सुरक्षा ही बचाव है, मास्क ही आपका बचाव है, तो मास्क पहन कर रहे हैं, उचित दूरी बनाए रखें और बार बार अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहे। साथियों, भारत सरकार द्वारा किस देश के छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? तो बांग्लादेश द्वारा। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया मिलकर किस 3 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं? तो वह ला पेरोज। और साथियों, ये 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चला था, जो कि बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद किसे नया गृह मंत्री बनाया गया? तो दिलीप वलसे पाटिल को। देश के सबसे मूल्यवान शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बायजूस ने कितने करोड़ रुपए में आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? तो कितना दिया है? 7300 करोड़ रुपए में। मुंबई के पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो महली ईरानी।
6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम को भारत में होने वाली किस चैंपियनशिप के नेतृत्व के लिए चुना गया है? एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के। और मैरीकॉम भी बॉक्सिंग की महान धुरंधर जिनको कहते हैं खिलाड़ी है। टेबल टेनिस के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? सुहास कुलकर्णी। किस राज्य ने सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधानसभा में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत कई प्रावधानों में संशोधन किया है? तो हरियाणा ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी है। और यह जो प्रावधान है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का जो प्रावधान है वो किसने किया? हरियाणा राज्य ने। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? तो यूनेस्को ने। किस मंत्रालय ने वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। 7 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। मेरे साथियों सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज वीडियो पूरा देखा करें, अधूरा वीडियो छोड़कर ना जाया करें। राष्ट्रीय बचत संस्थान नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने सरकार की लघु बचत योजनाओं में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो पश्चिम बंगाल की योजनाओं में। पश्चिम बंगाल ने कितना दिया योगदान? 15%। यानी कि डाकघर में जो पैसा कराया गया वो सबसे ज्यादा किसने कराया? पश्चिम बंगाल ने। कितना? 15%। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र, चौथे पे गुजरात और 5वें नंबर पर तमिलनाडु है। उस योजना का नाम क्या है जो देश के शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी का सुविधा प्रदान करती है? तो वह कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस एनवी रमन्ना को। और साथियों मेरे एनवी रमन्ना 24 अप्रैल को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और वह 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? अजय सेठ को। टोक्यो ओलंपिक 2021 सैटने वाला पहला देश बना है? उत्तर कोरिया। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया है? तो सिक्किम राज्य। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेरे साथियों भारत को हुआ 3रा स्थान। मुकेश अंबानी को मिला 10वां स्थान। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन। कौन सी भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है? तो नेत्रा कुमारन। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। वहां के फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर खालिद रजा को किसका अकादमिक संपादक नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साइंस जर्नल पीआरजे का। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? साथियों महान कार्य किया राजस्थान राज्य सरकार ने। जिन व्यक्तियों की जो जनरल में आते हैं और उनकी आय 8 लाख से कम है वो इकोनॉमिकली वीकर कंडीशंस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, पुरुषों को, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही साथ उनका जो फीस है, फीस का प्रावधान जो किया गया है वह है एससी एसटी की जितनी फीस लगती थी उतनी फीस उनकी एग्जाम्स के लिए लगेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 12.5%। यमुना को प्रदर्शित करने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपयों का जुर्माना लगाया है?
तो 12.05 करोड़, 12 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है डीपीसीसी ने। कनाडा के वैज्ञानिकों ने खास तरह के बैक्टीरियल एंजाइम का उपयोग करके किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बना दिया है? ब्लड ग्रुप ए को। पहले दुनिया में ब्लड ग्रुप ओ था, वो यूनिवर्सल डोनर था। अब ए भी यूनिवर्सल डोनर बन गया है। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस कार्यक्रम के तहत हुआ क्या है? इस कार्यक्रम के तहत वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम VLSR भी शामिल है इसमें। भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को किस टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है? तो अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम ने। रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया RXIL किस क्षेत्र से जुड़ा है? साथ ही ये जुड़ा है MSME से, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से। जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया RXIL MSMEs के लिए इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है और यह RBI द्वारा मान्यता प्राप्त एक TREDS, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। बेंजामिन नेतान्याहू किस देश में नई सरकार बनाने जा रहे हैं? इजराइल में। किस राज्य ने किराया और किराएदारी समझौतों को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसे जनवरी 2021 में प्रख्यापित किया गया था? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी सेकंड ऑर्डिनेंस 2021 को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए? तो बांग्लादेश के। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब द्वारा लिखित किस पुस्तक की हिंदी अनुवाद लॉन्च किया है? वह पुस्तक है उत्कल केसरी। वर्तमान सरकार ने महाकवि सूरदास की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर क्या करने की मंजूरी दे दी है? परासौली। साथियों, कुछ हुआ या ना हुआ हो, लेकिन इस सरकार ने शहरों के नाम बहुत बदले, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज। गाजियाबाद नगर निगम का 150 करोड़ रुपए का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है? तो वो हुआ है बेस BSE पर। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म ऑर्डिनेंस युक्तिकरण और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 के अनुसार अपीलीय अधिकारियों की शक्तियों को किस निकाय के साथ निहित किया जाता है? उच्च न्यायालय के साथ, हाई कोर्ट के साथ। सही बोला ना? अरे आप सही कर लो यार। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किस संगठन के साथ रसायन विनिर्माण पर एक राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया है? तो वो क्या है? UNIDO ने, संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन ने। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 6 अप्रैल को। बराकहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, किस देश में स्थित है? वह संयुक्त अरब अमीरात में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना में सौर विनिर्माण और व्हाइट गुड्स को शामिल करने को मंजूरी दी है। साथियों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाइट गुड्स के रूप में वर्गीकृत सामान क्या क्या है? मतलब जो व्हाइट गुड है उनमें किस सामान को सम्मिलित किया गया है? तो वह सामान है एयर कंडीशनर और LED लाइट्स। किस संस्थान ने घोषणा की है कि उसने कॉरपोरेट मुनाफे पर वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स को अपनाने का समर्थन किया है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किस मंत्रालय ने आदिवासी आबादी को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने के लिए अपनी अनाम्य पहल के तहत हेल्थ सेल स्थापित करने के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ सहयोग किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस की 2021 की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है?
भारत ने कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। ब्रिक्स में 5 देश सम्मिलित है, जिनमें कौन कौन से हैं? ब्रिक्स मतलब BRICS। बताओगे ब्रिक्स का फुल फॉर्म? साथियों कमेंट में करना ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। किस लघु वित्त बैंक ऐप SEBI ने 3-in-1 खाते के माध्यम से अपने ग्राहकों को बैंकिंग और निवेश सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ भागीदारी की है? तो जन स्माइल फाइनेंस बैंक ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई गवर्नेंस संरचना को मजबूत करने और अपने लोक निर्माण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 2 मोबाइल ऐप हमारी सड़क और तामीर तरक्की लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर ने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए किस देश में INS सर्वेक्षण को तैनात किया गया है? मॉरिशस में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? S रमन को। किस संस्था ने ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पर ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए? तो भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण IRDAI ने। आयुष मंत्रालय ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वह विभाग कौन सा? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। और आज का अंतिम क्वेश्चन इस सप्ताह का हमारे अनुसार कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। मेरे साथियों ये था आज का हमारा वीकली करंट अफेयर 61 क्वेश्चंस का। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें। और साथियों इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पेज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूवी कंपटीशंस आपका हर समय आपकी हेल्प के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपना प्यार जरूर बनाए रखें हमारे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल